हेलो फ्रेंड्स। अब फंस गया लेन कार्लो के जाल में। और क्या ये बता पाएगा अपने परिवार को अपनी शादी की सच्चाई? चलिए देखते हैं BL क्रेजी लवर पार्ट 11। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेन फ़ोन करते हुए अपने मन में सोचता है, वास्तव में मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद थी डॉमी, कि मैं कम से कम तुम्हें तो ये सब बता ही सकता था। तुम मेरी माँ और दादाजी को संभालने में मदद कर सको, पर तुम चले गए। और अब मैं किससे हेल्प मांगूं? अब मेरे पास कोई नहीं है और अब मैं सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। फिर लेन हॉस्पिटल में जाता है जहाँ कार्लो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। कार्लो मुड़ते हुए लेन को देखता है और कहता है, ओह यंग मास्टर लेन, मुझे तो लगा कि शायद आप नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या पता आपने अपना मन बदल लिया हो। फिर लेन कार्लो को ताना मारते हुए कहता है, क्या मुझे ऐसा करना अलाउ है सर, जबकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है? हाँ। और फिर बेशरम कार्लो मुस्कुराते हुए लेन से कहता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती धक्के मार के आपके घर वालों को घर से बाहर फेंक दूँ तो हो सकता है। और उसकी ये सब बातें सुन के लेन गुस्से में मुंह बनाता है। और फिर वे कहता है, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? और फिर बेशरम कार्लो लेन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ओह मुझे नहीं पता था कि आप शादी के लिए इतने उत्साहित हैं। और उसकी बकवास सुनते हुए लेन को थोड़ा अनॉयड फील होता है और कार्लो कहता है, तो फिर चलिए। कमरे में जाके कार्लो अपने आदमियों से कहता है, चलो शुरू करो। और लेन अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है शादी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। फिर लेन एलेक्स को रिंग पहनाते हुए मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूंगा और उसे रिंग पहनाऊंगा जो कि अपने होश में ही ना हो, और मैं खुद अपने आप से ही अपने हाथों में रिंग पहनूंगा। रिंग सेरेमनी होने के बाद कार्लो क्लैप करते हुए लेन से कहता है, ओह बहुत ही अच्छा, चलो अब दूल्हा दुल्हन को आपस में किस करना है। और कार्लो की यह बात सुन के लेग चौंक जाता है और वह कहता है, क्या मतलब है आपका सर? ये तो अपने होश में ही नहीं है। और आप चाहते हैं कि हम किस करें? कैसे? और लेन ब्लश भी करने लग जाता है। फिर कार्लो मुस्कुराते हुए लेन से कहता है, आप आखिर कितने सवाल पूछते हैं? जो मैं कह रहा हूँ उसे जल्दी से करो, बस करो। और फिर लेन घबराते हुए एलेक्स को देखता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह अपने धड़कते दिल के साथ ही एलेक्स को किस करता है। और किस करते ही वह शॉक हो जाता है और मन में कहता है, क्या ये क्या था? इसके होठ, इसे किस करके ये क्या फीलिंग्स थी? ओह इसके होठ, मैंने सोचा नहीं था कि इतने सॉफ्ट होंगे। इसके होठ बहुत ही सॉफ्ट हैं। फिर लेन को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है और वह कहता है, ये पूरा हो गया है, अब मुझे रेस्ट रूम जाना है। और वह जल्दी जल्दी चलते हुए रेस्ट रूम की तरफ जाता है। और लेन जल्दी से दवाई खाते हुए मन में कहता है, ये दूसरी बार है जब मुझे इस दवाई की ज़रूरत पड़ी है। वैसे मुझे आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर एलेक्स के सामने क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? ये वाकई में मेरा फेटेड मैट है। हमारे बस लिप्स ही टच हुए थे और ये काफ़ी था मुझे परेशान करने के लिए। क्या वाकई में उसे ही मेरी ज़िंदगी में आना है क्या? और ऐसा सोचते सोचते अचानक ही लेन अपने आप को स्लैप करता है और कहता है, अरे होश में आओ लेन, तुम क्या कर रहे हो? ये शादी सिर्फ टेम्पररी है, तो तुम्हें अपने अंदर ना कोई फीलिंग लानी है और ना कोई ऐसी सोच रखनी है, समझे? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो किस तरह का इंसान है। पता नहीं कैसा होगा। और लेन बाहर आके दरवाज़ा बंद करता है कि उसके सामने कार्लो होता है, जिसके हाथ में कुछ पेपर होते हैं। और वह लेन से कहता है, रेस्ट रूम में इतने लंबे समय तक तुम क्या कर रहे थे लेन?
यहाँ आओ और इस पे साइन करो और फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। ओह चलो भी जल्दी आओ। और लेन सर हिला के हामी भरते हुए पेपर पकड़ता है। मैंने हॉस्पिटल से एलेक्स के डिस्चार्ज होने का पूरा प्रबंध कर दिया है और तुम्हें भी हमारे साथ उसके घर चलना होगा। और फिर हमें सब लोग जाते हुए दिखाए जाते हैं। फिर लेन कार्लो से पूछता है, मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता सर? और फिर से नालायक कार्लो मुस्कुराते हुए कहता है, काश ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता, पर दुर्भाग्य से वह जब 15 साल का था तब से ही वह हमारे साथ नहीं रहता, वह अलग ही रहता है। और फिर हमें एक सुंदर सा बिल्डिंग दिखाया जाता है जिसे कि लेन देख के काफ़ी शौक हो जाता है। और लेन शौक होते हुए अपने मन में कहता है, वाह वाकई में दिस इज़ क्रेज़ी। क्या ये वाकई में इतने बड़े प्लेस में अकेला रहता है? फिर हमें कार्लो को दिखाया जाता है जो कि लेन से कहता है, लेन ये तुम्हारा कमरा है और नर्स में बता देगी कि तुम्हें आखिर क्या करना है। और फिर लेन को समझाते हुए कहता है, और मुझे हर एक चीज़ का अपडेट देते रहना जो भी इसके साथ होगा। और हाँ एक ख़ास बात, सोने से पहले इसकी कंडीशन ज़रूर चेक कर लेना। फिर लेन हामी भरते हुए सर हिला के कहता है, ठीक है सर। फिर लेन कार्लो से कहता है, सर मुझे आपसे कुछ कहना था, क्या मैं पहले अपने घर जा सकता हूँ? क्योंकि मुझे इस शादी के बारे में अपने परिवार को भी बताना है। और हाँ अपने प्रॉमिस को याद रखना, मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को बताना नहीं है, आप समझ रहे हैं ना सर? फिर कार्लो कहता है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मुझे पता है मेरे प्रॉमिस के बारे में और मैं समझता भी हूँ, और इस बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा तब तक जब तक कि तुम खुद अपने आप से इस बारे में रिवील ना करो। और जब तक कि तुम नहीं आते तब तक नर्स एलेक्स का ध्यान रखेगी, ठीक है? और हाँ इसे पकड़ो और इसको खो मत देना, इसका अच्छे से ध्यान रखना। और फिर वह लेन से कहता है, अब से ये तुम्हारा ही घर है और अपने घर को एक्सेप्ट करो। और लेन उस कार्ड को देखते हुए मन में कहता है, वो मेरा घर। और फिर हमें एक स्लैप की आवाज़ आती है जो कि लेन के दादाजी के तरफ से लेन को शादी का तोहफ़ा होता है। और लेन की माँ काफ़ी शॉक हो जाती है। दादाजी ने वाकई में बहुत तेज पीटा होता है लेन को, उसका गाल पूरा रेड हो जाता है। फिर लेन अपने मुंह को वाइप करते हुए कहता है, ये मैंने अपने परिवार के लिए किया है दादाजी। लेन की ये बात सुन के दादाजी को और गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हुए कहते हैं, चुप रहो। और क्या मैंने तुमसे कहा था ये सब करने के लिए? तुम बेवकूफ़, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी माँ और मुझे, हम दोनों को ही इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपना सब कुछ गंवा दें, पैसा, घर, कुछ, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। पर जो तुमने किया है उस चीज़ से हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारे भाई ने जो जख्म हमें दिए हैं वो अभी तक ताज़ा ही थे कि तुमने भी वैसा ही घाव हमें दे दिया। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काफ़ी ही दर्द हो रहा है। और फिर वे अचानक ही लड़खड़ा जाते हैं जिन्हें कि लेन की माँ पकड़ लेती है और वो कहती है, पिताजी पिताजी। और लेन के दादाजी गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं, शायद उन्हें हार्ट अटैक आया होता है। और लेन भी चिल्ला के कहता है, दादाजी दादाजी मैं। और वो ऐसा कहता ही है कि दादाजी उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं और बस वे गहरी गहरी सांस लेते रहते हैं। मैंने ये सब तब शुरू किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बल्कि अब फिर से मुझे ये सब शुरू करना पड़ता तो भी मैं कर लेता। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये तो पता था कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं,
और इस बिज़नेस को दोबारा खड़ा करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, पर देखो तुमने क्या कर दिया। और फिर अचानक ही लेन की माँ लेन से कहती है, चलो लेन, हमें तुम्हारे दादाजी को जल्द ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। लेन और उसकी माँ दादाजी को सपोर्ट करके लेके जा रहे होते हैं और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ की डोमी भी आ जाता है और डोमिनिक कहता है, माँ, लेन, दादाजी कैसे हैं अब? और फिर लेन की माँ उसे कहती है, डॉक्टर अभी भी उनका देखभाल कर रहे हैं और उनकी रिकवरी के बारे में अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आई है। फिर डोमिनिक कहता है, माँ मुझे बताइए, आखिर दादाजी के साथ ये सब कैसे हुआ और दादाजी को अचानक ही हार्ट अटैक कैसे आ गया? और ये सब सुन के लेन थोड़ा चौंक जाता है और लेन उसे घबराते हुए देखता है और फिर वह लेन के पास जाके कहता है, लेन, मुझे जवाब दो, तुम घर में थे है ना? क्या तुम नहीं थे? और ग्रैंडपा ठीक थे जब मैं घर से बाहर निकला, तो अचानक ये सब कैसे हो गया? और फिर लेन की माँ लेन की तरफ आते हुए कहती है, तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे डोमिनिक को? हाँ, और तुम बता क्यों नहीं रहे आखिर तुमने क्या क्या कांड कर दिया है? और क्या तुम ये सोचते हो और क्या तुम्हें ये लगता है कि हम बहुत खुश होंगे और तुम्हारे आभारी होंगे और तुम्हारे किए गए इस काम के लिए हम तुम्हें बधाई देंगे? तुमने ऐसा क्यों किया लेन? और फिर लेन कहता है, ठीक है माँ, मैं बताता हूँ। डोमी, रोमानोव द्वारा दी गई ऑफ़र को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने आज सुबह ही रोमानोव के एकलौते वारिस से शादी कर ली और रोमानोव द्वारा की गई एग्रीमेंट में हमारा घर और हमारी कंपनी का डेट माफ़ कर दिया गया है और अब हमें अपनी कंपनी और घर को खोना नहीं पड़ेगा। डोमी में और यहाँ पे डोमिनिक कुछ भी नहीं सुन रहा होता। फिर डोमिनिक कहता है, रुको, तुमने क्या कहा? और फिर वे गुस्से में कहता है, तुमने कहा शादी? और यह सुन के लेन चौंक जाता है और फिर लेन को गुस्से में पकड़ के कहता है, तुमने अपना दिमाग कहीं खो दिया है? क्यों आखिर तुमने शादी की? हाँ, और तुमने इतनी बेवकूफ़ी भरा डिसीजन अपने लिए क्यों लिया लेन? और लेन उसका हाथ झटक के कहता है, बस मेरे पास यही एक रास्ता था। और डोमिनिक चिढ़ते हुए कहता है, क्या बस एक यही रास्ता? और क्या तुम पागल हो गए हो लेन? या तुम इतने बेवकूफ़ हो गए कि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं रहा? अपने भविष्य को सेक्रीफाइस करना ये कोई ऑप्शन नहीं है लेन, ये एक डिजास्टर है। और तभी उनसे कोई कहता है, प्लीज़ आप इतनी ज़ोर से मत बोलिए, ये हॉस्पिटल है और यहाँ शांति बनाए रखिए। और फिर लेन डोमी से कहता है, मुझे तुमसे कोई ग्रैटिट्यूड नहीं चाहिए और ना ही कोई प्राइजेस चाहिए। और फिर लेन कहता है, डोमिनिक, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरे लिए मेरा होना क्या है और कैसा है। मेरे लिए एक बस तुम ही लोग हो जो कि मेरा परिवार है और ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। और बस मैं चाहता था कि अपने परिवार के लिए कुछ करूं, कुछ जो उनके लिए अच्छा हो। तो क्या मैंने ये गलत किया? और फिर लेन की माँ अपने तरफ इशारा करके कहती है, तब तो हमारा क्या, मेरा क्या, तुम्हारी माँ का? और ये सब करने से पहले बस तुम थोड़ा सोच तो लेते कि हमें कितना बुरा लगेगा, मैं कितनी दुखी होंगी कि मुझे ये पता चला कि मेरा बेटा एक खतरनाक परिवार में शादी करके गया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। बस मैं ये चाहती हूँ लेन कि तुम खुश रहो और मुझे बताओ, क्या ऐसे करने से तुम्हें खुशी मिलेगी? और लेन मन में सोचता है, अगर आपको सच्चाई पता चलेगी तो क्या आप तब भी यही सोचेंगे कि क्यों? और शुरू से ही आपका प्यार मेरा नहीं था, मेरे लिए था ही नहीं। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त और इस स्टोरी का नाम है
मैटेड टू द रूथलेस अल्फा। प्लीज़ 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 लाइक तो करते जाओ और सब्सक्राइब भी।